जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था और वो रेगुलर बेनिफिशियरी थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती थी। उन तमाम ख़वातीन के लिए आज एक अहम न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप में से बल्कि आप सारी ख़वातीन जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नेल हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं, इसकी वजह क्या है? इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, मोबाइल रिचार्ज पे भी मैंने आपको बताया था काफ़ी ख़वातीन ऐल हो रही हैं और कुछ जो है ख़वातीन ज़्यादा रिचार्ज करवाने की वजह से भी ऐल हैं। क्यों ऐल हैं? क्या वजूहात है? किस बिना पे उनको ऐल रखा गया? आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और फेज़ 2 आपको पता है स्टार्ट है और आप अपनी पेमेंट चेक करवा के कैंप साइट का रुख किया करें। ये आप अपनी पेमेंट आप किस तरह चेक करवा सकते हैं, क्योंकि 8171 पोर्टल तो बंद है। तो आप किस तरह चेक करवा के अपनी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के बाद साथ बात करते हैं। और जो नई किस्त आने वाली है, किस्त कब से बढ़ाई जा रही है और इसमें कितना इज़ाफ़ा हो रहा है, आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। और जिन ख़वातीन के बच्चों के वज़ाइफ़ की पेमेंट अपडेट नहीं होती, इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये बच्चों के आपके पैसे नहीं आते, आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले आज मैं मेन चीज़ एक तो बताने वाला हूँ। काफ़ी दोस्तों के बार-बार कमेंट होते हैं कि वैलिडेशन क्या है और हम अपने पैसे जो हैं वो किस तरह चेक करवा सकते हैं, 8171 पोर्टल तो बंद है। मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको बताया है कि जितनी भी ख़वातीन फ़ेज़ 2 में आती हैं और उनकी पेमेंट स्टार्ट है, वो अपने पैसे सबसे पहले चेक करवाया करें, उसके बाद जो है वो कैंप साइट का रुख किया करें। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में नेल हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो जब जाती है डिवाइस पे तो उनकी पेमेंट ज़ीरो होती है या उनका इनवैलिड कस्टमर डाटा का ऑप्शन आता है या 937 का उनका जो है वो एरर उनको दिखाई देता है। तो वो बेचारी इतनी देर लाइन में भी लगती हैं, उसके बाद टोकन भी हासिल करती हैं, जब उनकी बारी आती है तो आगे से उनको कहा जाता है कि आपकी पेमेंट ब्लॉक कर दी गई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले वैलिडेशन निकलवाएँ। जितने भी दोस्त जितनी भी ख़वातीन अपने पैसे वसूल करने के लिए जा रही हैं, वैलिडेशन लाज़मी निकलवाएँ। अगर यहाँ से आप नहीं निकलवा सकते, व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं निकलवा सकते, तो आपने करना क्या, आपने कैंप साइट पे चले जाना। वहाँ पे इनके जो बंदे उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो गेट के ही दरवाज़े में गेट के ही अंदर बैठे होते हैं। वहाँ पे जाके आपने अपना आईडी कार्ड चेक करवाना होता है, ठीक है? वो आपको टोकन बना के देगा और मुकम्मल रकम जो आपकी होगी, उस टोकन में ऐड कर देगा, फिर आप जाके डिवाइस वाले से वो रकम पूरी ले सकती हैं। अगर आप बगैर टोकन के जाएँगी या बगैर किसी सिफ़ारिश पे जाएँगी तो फिर आपकी पेमेंट लाज़मी काटी जाएगी। तो इसलिए जितनी भी ख़वातीन फ़ेज़ 2 में आती हैं, एक तो सबसे पहले अपना आईडी कार्ड वैलिडेशन पे निकलवाएँ, चाहे इनका इंटरफ़ेस निकलवाएँ, उसके बाद कैंप साइट का रुख करें ताकि आप नौसरबाज़ी से भी बच सकें और आपको ये भी पता हो कि आपकी पेमेंट आई भी है या नहीं है, ताकि आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। एक तो ये बात होगी। और दूसरा, काफ़ी ख़वातीन के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई दूसरा, आपने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपने कहा था कि 1000 से भी अगर आप ऊपर रिचार्ज करवाते हैं तो आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नेल हो जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी थंबनेल में लगाया था, वहाँ पे आपको रीज़न भी बताया था कि इस वजह से जो है वो काफ़ी ख़वातीन की पेमेंटें ब्लॉक हो चुकी हैं, फ़िल्टर क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें आजकल 2-2 साल से पैसे लेने वाले फाइलर अब जाके नेल हुए हैं, ठीक है? काफ़ी ख़वातीन बची रही हैं, हालाँकि वो फाइलर भी थी लेकिन उसके बावजूद उनको पेमेंटें मिलती रही। क्यों मिलती रही? क्योंकि फ़िल्टर में उनका आईडी कार्ड नहीं आया। तो जो भी ख़वातीन अपना रिचार्ज ज़्यादा करवा रही हैं, अभी भी अपने पैसे वो ले रही हैं, तो मसला यही कि आपका कार्ड अभी तक फ़िल्टर नहीं आया। तो इसमें ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनका कार्ड फ़िल्टर में आता ही है, तो लेकिन वो नेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने किसी और के नंबर ऐड करवाए हुए हैं। अगर आपके नाम पे जो नंबर है उसमें रिचार्ज आप ज़्यादा करवाएँगी, तो फिर आप लाज़मी नेल होंगी, ठीक है? ये 100% मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में 1000 से ज़्यादा रिचार्ज करवाती हैं, वही नंबर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर में जाके लिखवाया हुआ है, तो फिर आपको नादरा लाज़मी जो है वो ब्लॉक करेगा। अब ये भी मैं एक आपको बात बताता चलूँ, क्योंकि जितनी भी आपके नाम पे सिमें हैं, वो शो हो जाती हैं नादरा में, ठीक है? अगर आपने किसी और बंदे को भी सिम लेकर दी, आप चाहे लोड नहीं करवाती, तो कोई बंदा आपकी सिम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करवा रहा है, तो इस पे भी आप जो है वो अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो आपने ये भी एक बात ज़हन में रखनी कि आपने अपना मोबाइल नंबर
या अपने नाम पे सिम किसी को भी नहीं देनी, ताकि वो आपकी सिम का गलत इस्तेमाल करके आपको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नैल करवा दे। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि फाइलर जो ख़वातीन हैं, उन्होंने 1-2 साल तक अपनी पेमेंटें वसूल की हैं, तो इसलिए किया कि उनका आईडी कार्ड फ़िल्टर में नहीं आया था। जैसे ही उनका आईडी कार्ड फ़िल्टर में आया, वो ख़वातीन भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा अब नहीं रही हैं। अब बात करते हैं कि काफ़ी ख़वातीन के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये बता दें कि हमें जो है वो हमारे बच्चों के पैसे नहीं मिल रहे, सेम स्कूल है, सेम यही चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले उनको मैं जवाब देता हूँ, लेकिन ज़्यादा तो वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने बच्चों का स्कूल चेंज करवाया है और उसके बाद उन्होंने नई स्लिपें जो है वो अपडेट नहीं करवाई, तो जिसकी वजह से उनके पैसे नहीं आ रहे। कुछ ख़वातीन के बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से उनकी पेमेंटें नहीं लगी। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको जिनके बच्चों के जो बैंक हैं, वो सेम रखे गए हैं। जिस तरह अब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एचबीएल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बीओपी है। तो पहले जहाँ पे बीओपी होता था, वहाँ पे एचबी अभी भी लिखा हुआ है, जहाँ पे एचबीएल था, और अब वहाँ पे उन्होंने दूसरा बीओपी नहीं किया। तो यही वजह है, क्योंकि अगर आप वहाँ से बैंक अपना नहीं चेंज करेंगे, बच्चे का बैंक नहीं चेंज करेंगे, तो ये बैंक किसने चेंज करना होता है? बैंक जो हाज़िरी चेक करने आते हैं स्कूल की, उन्होंने ये बैंक वगैरह चेंज करके उनकी हाज़िरी कंप्लीट करके सेंड करनी होती। अगर वो इस तरीके से अपनी हाज़िरी कंप्लीट नहीं करते, तो जिसकी वजह से बच्चों के पैसे नहीं आते। एक तो स्कूल में जाके हेडमास्टर से आपने लाज़मी राब्ता करना होता है। जब भी ये बच्चे चेक करने वाले आएँ, तो आपने हमें बताना, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी हाज़िरी भी कंप्लीट है, उसके बावजूद उन्हें पेमेंट नहीं आ रही, उनकी पेमेंट नहीं आ रही और शॉर्ट अटेंडेंस वगैरह लगा रहे हैं, या उनका बैंक का मसला है, हमने उनसे ठीक करवाना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब मेन चीज़ आपको बता देता हूँ जिसके लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है, कि काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। तो वो तमाम ख़वातीन अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही, उनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो अब आप दोबारा किस तरह ऐड हो सकती हैं? अब आपका मरहला काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर आप दोबारा भी अपना सर्वे करवाएँगी, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी कि जितना जल्दी हो सके अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवाएँ। अगर आप उसी वक़्त अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवा रहती, तो आप रेगुलर बेनिफिशियरी रहती। आपने अपनी री-वेरिफ़िकेशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से आपको निकाल दिया गया है। लेकिन हाँ, आपके जो बच्चों के वज़ाइफ के पैसे आते थे, वो आपको मिलते रहेंगे। बाकी जो आपकी सीमाई किस्त है, वो आपको नहीं मिलेगी। तब तक नहीं मिलेगी, आप अपना दोबारा सर्वे करवाएँगी, उसके बाद आप नई ख़वातीन के साथ ऐड होंगी, ठीक है? जो काफ़ी अरसे से जाँच-पड़ताल में है और ये मरला काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन इस प्रोग्राम से सॉरी, जितनी भी ख़वातीन इस प्रोग्राम से नेल हुई हैं, वो दोबारा काफ़ी मुश्किल से जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। तो अब आपका काफ़ी मुश्किल मरला है, क्योंकि अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो नई बेनिफिशियरी आएँगी, नई बजट में जिन ख़वातीन को ऐड किया जाएगा, जिनके साथ आपकी पेमेंट आएगी, वरना आप भी उनके तरह इंतज़ार में रहेंगी और काफ़ी अरसा रहेंगी। तब जाके आपको समझ आएगी कि किस तरह यूट्यूब वाले कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवाएँ। तो अब आप अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवाने जाएँगी, तो पता आपको चलेगा, अब आपको 3, 4, 6, 5 महीने जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, दूसरी ख़वातीन पैसे लेंगी और आप हाथ बाँध के बैठी रहेंगी, ठीक है? तो यही चीज़ें मैं आपसे कहता था कि सबसे पहले अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवाएँ, डायनामिक की आखिरी तारीख आ चुकी है, और हुकूमत बार-बार ये मैसेज कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवाएँ। तो जितनी भी ख़वातीन ने री-वेरिफ़िकेशन नहीं करवाई थी, उनकी समाई किस्त बंद हो चुकी। हाँ, अगर उनके बच्चों के पैसे आते हैं, तो वो लाज़मी आएँगे, वो आते ही रहेंगे। जब तक आप दोबारा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में ऐल ना ऐल होती हैं, तब तक आपको अपने बच्चों के पैसे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। शुक्रिया।